ठीक है। अब इस क्लास में कोई भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मंडे से ये मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग आपकी ये दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश। अब आपकी ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। तो मैथ हम पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज में, रीजनिंग भी दोनों लैंग्वेज में। सोमवार से जो भी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल क्लास हो जाएगी, है ना। तो अब आपकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो जाएगी। चलिए, आज का ये चैप्टर है फुल चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण भाषा में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-22 क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। यहाँ पे वही सीआई की तरह पी आर टी, पी आर टी। पी मतलब होता है ये पैसे, धन। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब टाइम। तो ये पी हो गया, ये आर हो गया, और ये टी हो गया। इनके साथ यहाँ पर आपको एसआई मिलेगी। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एसआई और पैसे को जोड़ देंगे, अगर पी और प्लस एसआई प्लस कर देते हैं तो आपका अमाउंट मिल जाता है। तो आसान सा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर की एक विशेषता है कि एक ही फार्मूले पे पूरा चैप्टर होता है। अगर आप सीधे नहीं लगाते हैं, अगर फार्मूला बेस्ड करते हैं क्वेश्चन को, तो फिर यहां से आपको केवल एक ही फार्मूला यूज करना है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। यही इसका मेन फार्मूला है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। ये लिखा है 7500, 7500 रुपए का, तो ये 7500 हो गया। आर यहाँ पे दिया है 10%, टी आपको दिया है 2 साल और बटे 100। यहां से ये कट जाएगा तो 75 दूनी 150, और ये हो जाएगा भाई 1500 रुपए। तो ये जो एसआई मिल गया आपका, ये मिल गया 1500 रुपए। साधारण ब्याज पूछा, तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाता है आपका 1500 रुपए। ध्यान से करिएगा, कंप्लीट चैप्टर है आज का पूरा, 20-22 क्वेश्चन हैं। अगर इनको लगा लेते हैं तो फिर आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे के चले आएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, देखेगा ध्यान से। ये देखिए, ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा, कोई धन 8 वर्षों में, टी दिया है 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दो, ये तो सीधा कर सकते हैं या कोई फार्मूला लगा सकते हैं या पीआरटी से कर सकते हैं। देखिए, पीआरटी से करते हैं तो फिर आपको एक ही फार्मूला आप जानते हैं, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ध्यान से समझना, जो ट्रिकें बनती हैं, जितनी भी ट्रिकें बनेगी वो सभी इस फार्मूले से निकलती हैं। जितनी भी ट्रिकें निकलेगी सब कहां से निकलेंगी, इस फार्मूले से। मान लीजिए ये कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना। तो मान लीजिए कुछ पैसा आपके पास रहा होगा, 100 रुपए था आपके पास, बढ़ करके कितना हो गया, 300। 100 रुपए जमा के तो 300 मिल गया। अब 300 में से ब्याज कितना मिला आपको, 200 रुपए। 300 में 100 कम कर दो अपने, तो कितना हो गया, 200। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 200। ध्यान से समझना, 200। आर पता करना है, टी 8 दिया है, टी कितना दिया है, अपॉन में क्या कर देंगे, 100। यहां से ये कट जाएगा, तो आर परसेंट कितना आ जाएगा, 200/8, यानी कि 25%। अब देखिए, जो ट्रिकें होनी हैं, तो ट्रिकें याद नहीं रहती पहली बात तो, फिर भी डिमांड होती है कि ट्रिक में ही करें। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए पहले कितना था, 3 गुना था। 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा,
दो मतलब ब्याज, और गुणे 100 और बटे किससे भाग दे देंगे, समय से, 8 से। तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, इसको हम 3 को n लिख सकते हैं, तो इसी में हम ट्रिक बना सकते हैं, R% बराबर n गुना -1 गुणे 100 और अपॉन में t, अपॉन में क्या कर सकते हैं t। तो यहां से ये ट्रिक बन गई। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करते जाओ, ठीक है, ध्यान रखना। चलें क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखें ध्यान से, बिल्कुल सेम डिजाइन का। अब कितने समय में, क्या पूछा है, कितने समय में, यानी टी पूछा है आपसे, कोई धन, रेट कितना दिया है 5% दर से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर हम इसको एन लिख लें कि एन गुना, तो वही फार्मूला लगा सकते हैं, टी बराबर एन गुना -1 अपॉन में क्या दिया है, आर और इंटू 100। तो एन गुना मतलब 2, -1 गुणे 100 और बटे 5, तो ये आ जाएगा 100 बटे 5 यानी कि 20%। कहीं से कोई ट्रिक नहीं निकलनी, आपका एक ही फार्मूला है, कौन सा आर्यन भाई, PRT अपॉन 100 SI बराबर, ये देखिए ये कितना हो गया 200, आपका 100 रुपए था बढ़ करके 200, तो ये जो बची आपकी 100 ही तो बची, 100 बची कि नहीं बची, यहाँ पे देखिए 100 बच गई। और ये कितना 200 था, 100 बच गया। अब यहां से आप वही आर और टी, यहाँ पे आर हमें दिया है 5% और टी और बटे 100, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, इस जगह पे ये 200 रुपए है, तो यहां 200 नहीं रखना, क्या रखना 100 रुपए, क्योंकि ये तो 200 हो गए थे ना, तो 100 रख देना। तो बस देखिए वही 100 से 100 कट जाएगा बटे, और इसे काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यही मेन फार्मूला है PRT अपॉन 100, समझ रहे हैं बात को। चलें नेक्स्ट नंबर है चौथा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की, देखना ध्यान से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 10 वर्षों में कितना हो जाता है, दुगना। इसको T1 मान लो, इसको N1 मान लो, तो यह तिगुना, इसको N2 मान लो, और कितने वर्ष में, इसको T2 मान लो। तो हमें पता क्या करना है भाई, T2। तो देखना ध्यान से, T2 बराबर, ये जो लास्ट में लिखा है ये ऊपर लिख देना, N2 -1 बटे N1 -1 इंटू T1। PRT से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, तो बस तिगुना 3 माइनस बटे दुगुना 2 माइनस और समय 10, तो ये 2 बचेगा, 10 दूनी 20, ये आ जाएगा भाई 20 वर्ष। आंसर आ गया, कितना आ गया 20 साल में। क्लियर हो गई बात। तो भी 100 मान लो, बस 100 मान लो, तो उससे भी कर सकते हैं। लिख गया, पांचवा देखिए, ये देखिएगा, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन, ये क्या दिया है R1, कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, इसको N1 लिख लो। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से R2 पूछा है, कितना हो जाएगा 7 गुना N2, तो बिल्कुल सेम वही वाला, R2 बराबर N2 -1 N1 -1 इंटू R1 कर दो,
बस क्या हट गए, पहले यहाँ पे टी था, T1 था, T2 था, अब टी हट गए, समय हट गया, आ रहा। तो बस N2 कितना है 7 माइनस ए, N1 कितना है 5 माइनस ए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। ये आ जाएगा 6 गुणे 10 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, और ये आ जाएगा 15%। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप मैथ हल करो, जब भी आप मैथमेटिक्स हल करने बैठे, तो जैसे मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन का सेट लिया,